स्वागत है आप सबका हमारे YouTube चैनल फ्रीडम फैक्ट्री स्टडी में। आज हम लोग पढ़ेंगे कक्षा 5 गिनतारा गणित पाठ 17 क्षेत्रफल। ठीक है, हम लोग क्षेत्रफल वाले चैप्टर में आज पढ़ेंगे दो आकृतियों का हम लोग का क्षेत्रफल पढ़ना। पहला हम लोग पढ़ेंगे आयत के लिए, ठीक है ना। पहला हम लोग पढ़ेंगे आयत का और दूसरा पढ़ेंगे हम लोग वर्ग के लिए। ठीक है, दूसरा हम लोग किसके लिए पढ़ेंगे? वर्ग के लिए। ध्यान से देखिएगा, इसको बोलते हैं हम लोग आयत, ठीक ना, आयत, और इसको बोलते हैं हम लोग वर्ग। ठीक है, ध्यान से सुनिएगा। जो आयत होती है उसकी दो भुजाएं, आमने सामने की भुजाएं क्या होती हैं? बराबर होती हैं। ये दोनों बराबर होंगी और ये दोनों भी क्या हो जाएंगी? आपस में आमने सामने की भुजाएं बराबर होंगी। इधर से आमने सामने की भुजाएं बराबर होंगी। वर्ग में सारी भुजाएं एक दूसरे के बराबर होती हैं, मतलब कोई भी चेंजेस नहीं होता है। अगर यहाँ पे 5 सेंटीमीटर दिया हुआ तो ये भी 5 होगा और ये भी 5 होगा और ये भी 5 होगा। आयत में अगर ये 5 दिया हुआ है, अगर ये मान लीजिए कि 5 नहीं 8 दिया हुआ है तो ये भी 8 होगा, और अगर ये 5 दिया हुआ है तो ये भी क्या हो जाएगा? हमारा 5 हो जाएगा। इस तरीके से हम लोगों को समझना होता है। तो अगर वर्ग का मतलब आयत का अगर परिमाप बोलता है तो आयत का परिमाप बराबर परिमाप, तो इसके परिमाप के लिए सूत्र होता है 2 कोष्ठक में लंबाई धन चौड़ाई। याद रखिएगा, ये परिमाप के लिए सूत्र होता है आयत का परिमाप बराबर 2 कोष्ठक में लंबाई धन चौड़ाई। मतलब 2 कोष्ठक में लंबाई धन चौड़ाई, मतलब यहाँ पर जगह 2 कोष्ठक में लंबाई हमारा 8 दिया हुआ है तो 8 लीजिए, और प्लस चौड़ाई अगर 5 दिया हुआ है तो 5 लिखिए, और दोनों को कर लीजिए तो 2 और गुणे 8 और 5 13, और दोनों गुणा करने के बाद कितना हो जाएगा? हमारा 26। तो इस तरीके से आ जाएगा हमारा 26। ठीक है, और दूसरा होता है आयत का क्षेत्रफल। आयत का क्षेत्रफल आयत का क्षेत्रफल यह रहेगा सिर्फ। ठीक है, आयत का क्षेत्रफल बराबर होता है लंबाई और गुणे हो जाएगा हमारा चौड़ाई। ठीक है, लंबाई हमारा 8 दिया तो 8 लिख दीजिए, और चौड़ाई अगर 5 दिया हुआ है तो 5 लिख देंगे, और दोनों गुणा कर लेंगे तो 8 5 कितना हो जाएगा? हमारा 40। और इस प्रकार से ये 40 हो जाएगा वर्ग सेंटीमीटर। इसका जो सूत्र होता है वो सेंटीमीटर में होता है, या सेंटीमीटर में रहेगा तो सेंटीमीटर में, ठीक है ना। अगर मीटर में रहता है तो मीटर में, ठीक है। सेंटीमीटर इस तरीके से भी लिख सकते हैं, सीएम भी बना सकते हैं सेंटीमीटर के लिए। और यहाँ पे जगह अगर मान लीजिए मीटर लिख देते हैं हम लोग, मीटर, ये मीटर से है। ठीक है, ध्यान से सुनिएगा। तो ये हो जाएगा वर्ग सेंटीमीटर, यहाँ पर हो जाएगा सेंटीमीटर। अब देखिए ये दो सूत्र तो इसके लिए हो जाएंगे, एक सूत्र यहाँ से बन रहा है हमारा आयत के लिए। अब आते हैं हम लोग वर्ग के लिए। तो वर्ग का परिमाप, ठीक है ना, वर्ग का अगर परिमाप निकालना है, परिमाप, तो इसके लिए सूत्र होता है हमारा कि 4 गुणे क्या होता है हमारा? भुजा। 4 गुणे क्या हो जाएगा हमारा? भुजा। अब 4 गुणे जब भुजा हो जाएगा तो 4 लिखेंगे, और भुजा इसकी सब सेम है तो कोई भी भुजा का मान रख दीजिए, तो 5 रख देंगे, और गुणा करने के बाद कितना हो जाएगा हमारा? 20, और ये हो जाएगा हमारा मीटर, सिर्फ 20 मीटर हो जाएगा वर्ग का परिमाप। ठीक है ना, आराम से इसको लिख देंगे। अब निकालते हैं हम लोग वर्ग का क्षेत्रफल। वर्ग का क्षेत्रफल के लिए सूत्र होता है हमारा भुजा गुणे भुजा, भुजा गुणे यहाँ पे हो जाएगा हमारा भुजा। अब यहाँ पे भुजा हमारा दे दिया है 5, तो 5 लिख दिए। दूसरी भुजा गुणा करना है, दूसरी भुजा भी 5 ही होती है। अब 5 में 5 को गुणा करेंगे, कितना हो जाएगा हमारा? 25, और ये 25 जो निकल के आया इसको लिखेंगे वर्ग मीटर। वर्ग क्या लिखेंगे हम लोग? मीटर। या फिर इसको शॉर्टकट में आप इसी को इंग्लिश में लिखना चाहते हैं तो यहाँ पर हो जाता है एस क्यूब मीटर भी लिख सकते हैं ऐसे, ठीक ना। या फिर मीटर बना के इसके ऊपर स्क्वायर लगा सकते हैं, कोई भी चीज़ लिख सकते हैं जैसे कि, ठीक ना। तो इसको आप हिंदी में लिखें तो हिंदी में ही लिखिएगा, इंग्लिश में मत लिखिएगा, और इंग्लिश में लिख दीजिएगा तो इंग्लिश में लिखिएगा, हिंदी में मत लिखिएगा। तो कोई एक यूज करिएगा, ठीक है। अब इसी कॉन्सेप्ट पर ये पूरा चैप्टर आप लोगों का है 17वां, ठीक है ना। तो अब हम लोग आते हैं इसके पहले सवाल पे और देखते हैं कि पहला सवाल है कैसे। क्षेत्रफल बताओ, क्षेत्रफल ही बताना है हमें, ठीक है ना। तो क्षेत्रफल बताने के साथ साथ इसमें करना क्या चीज़ है, आप इसको ध्यान से देखिएगा कि क्षेत्रफल बताना है। बोला है कि उस आयत का जिसकी लंबाई ये दी हुई है और चौड़ाई यहाँ पे इतना दिया हुआ है, लेकिन लंबाई और चौड़ाई में एक चीज़ ध्यान देखिएगा, इसमें मीटर में दिया हुआ है और इसमें सेंटीमीटर में दिया हुआ है। तो हम लोगों को डायरेक्टली नहीं करना होता है, या तो सेंटीमीटर को मीटर में चेंज करें या मीटर को सेंटीमीटर में चेंज करें, लेकिन हम लोगों को आंसर मीटर में ही देना है तो हम लोग मीटर में चेंज करेंगे एक किसी को चेंज कर सकते हैं हम लोग, एक ही किसी को चेंज करेंगे, इसको मीटर में बदलेंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे 1 मीटर बराबर 1/100 सेंटीमीटर, या फिर 100 सेंटीमीटर ऐसा लिखेंगे, 100 सेमी, यहाँ पे 100 सेंटीमीटर, ठीक है ना। ये हो जाएगा हमारा 100 सेंटीमीटर। मतलब यहाँ पे लिख सकते हैं, यहाँ पे एक चीज़ और भी हो सकता है कि 1 सेंटीमीटर
बराबर यहाँ पर हो जाएगा 1/100, यहाँ पर हो जाएगा हमारा मीटर। इसका मतलब 4 सेंटीमीटर बराबर 4 सेंटीमीटर बराबर यहाँ पर हो जाएगा 4 बट्टे में कितना हो जाएगा हमारा 100। और हमने 100 से भाग देने के लिए बताया था कि जब भी भाग देते हैं तो 2 अंक दशमलव क्या होगा, खिसक जाएगा, मतलब 0 पॉइंट यहाँ पे 04 ये हो जाएगा मीटर में, ये हो जाएगा हमारा मीटर। ये हो गया इसकी चौड़ाई, और लंबाई हमें मीटर में पता है और चौड़ाई हमें मीटर में मिल गया। तो अब निकालेंगे हम लोग कि आयत का क्षेत्रफल, आयत का क्षेत्रफल बराबर लंबाई और गुणे कितना हो जाएगा हमारा चौड़ाई। लंबाई कितना दे दिया हमारा, लंबाई दे दिया 8.5 और चौड़ाई दे दिया 0.04। अब गुणा कर लीजिए, 4 का गुणा करेंगे पहले, तो 4 का गुणा करेंगे, 4 पचे 20 को 0 और कैरी कितना हो जाएगा हमारा 2 और 4 में 8 को गुणा करेंगे तो 32 हो जाएगा, 32 में 2 जोड़ लेंगे तो कितना हो जाएगा हमारा 34। अब कितने अंक बाद दशमलव लगेगा ये बताइए हमको। 1 अंक यहाँ दशमलव है और 2 और 3 अंक बाद दशमलव लगाइए, 1 2 और 3 मतलब यहाँ पे दशमलव लगा लेंगे, ये हो जाएगा इतना। और इसको लिख देंगे मीटर। और हमने बताया था कि क्षेत्रफल में क्या होता है, स्क्वायर लगा सकते हैं या फिर मीटर वर्ग लिखते हैं या वर्ग मीटर लिखते हैं, तो ये भी वर्ग मीटर ही आता है, ऐसे लग सकते हैं, ठीक है। तो ये हो जाएगा हमारा आंसर, ठीक है। अब हम लोग क्या कर सकते हैं कि या फिर लिख दीजिएगा वर्ग मीटर, हिंदी में लिख सकते हैं इसको, इसी वाले पार्ट को दूसरे तरीके से लिख सकते हैं वर्ग मीटर, ठीक है ना, मीटर, इस तरीके से लिख सकते हैं। अब चलते हैं हम लोग ख में। तो ख वाले सवाल में बोला है कि उसका आयतन, ठीक ना, उस आयतन का जिसकी, ठीक ना, जिसकी लंबाई दे दिया हमारा 4, ठीक है ना, लंबाई बराबर 4 मीटर दिया हुआ है, और चौड़ाई दे दिया हमारा, चौड़ाई बराबर दे दिया हमारा 3.5 सेमी। अब देखिए इसमें भी सेमी दे दिया, फिर से इसमें भी वैसे ही कन्वर्ट करेंगे। 1 सेमी बराबर 1/100 मीटर, ठीक है ना, मीटर। तो यहाँ पर हो जाएगा 3.5 सेमी बराबर यहाँ पर 3.5 बट्टे में हो जाएगा 100 बराबर यहाँ पर हो जाएगा 0.03 और यहाँ पर हो जाएगा 5 मीटर, ठीक है। ये हो जाएगा हमारा चौड़ाई। लंबाई हमें पता है मीटर में और चौड़ाई भी हमें पता चल गया मीटर में। अब हम लोगों को निकालना होगा आयत का क्षेत्रफल। आयत क्योंकि पहले ही लिखा है कि आयत क्षेत्रफल बताओ, ठीक है ना, इसलिए लिखा लेंगे आयत का क्षेत्रफल। आयत का क्षेत्रफल बराबर यहाँ पर हो जाता है लंबाई और गुणे यहाँ पर हो जाएगा हमारा चौड़ाई, ठीक है। लंबाई हमारा दे दिया हमारा कितना, 3, यहाँ पर हो जाएगा 4 मीटर, और चौड़ाई दे दिया हमारा 0.035। अब गुणा कर लेते हैं, 4 में 5 को गुणा करेंगे 20 और 4 3 12 2 14 और 3 अंक बाद दशमलव लगाएंगे, मतलब 1 2 और 3 1 2 और 3, मतलब यहाँ पे पॉइंटेड लगा देंगे और इसको लिख सकते हैं वर्ग मीटर। ये हो जाएगा हमारा आंसर, ठीक है। अब चलते हैं हम लोग ग पे। तो जो ग वाला क्वेश्चन दिया हुआ है कि यहाँ पे उसका आयतन, ठीक ना, उस आयतन ऐसे लिखा है जैसे मैं बोल रहा हूँ, उस आयतन का जिसका, ठीक ना, जिसकी लंबाई यहाँ पे दे दिया हमारा 1.5 मीटर, ठीक है ना, और चौड़ाई दिया हुआ हमारा, और चौड़ाई दिया हुआ है 0.75, यहाँ पर हो जाएगा हमारा 0.75, ये चौड़ाई है, चौड़ाई के साथ वाला है 0.75 सेमी, ठीक है ना, सेमी। अब इसको भी कन्वर्ट करना है फिर से, 1 सेमी बराबर 1 बट्टे में हो जाएगा हमारा 100 मीटर, ठीक है ना। तो यहाँ पर हो जाएगा 0.75 सेमी, ठीक है ना, बराबर 0.75 बट्टे में हो जाएगा हमारा 100 इक्वल टू 0.0 और एक बार और 0 लगा देंगे और यहाँ पर जाएगा 75 और उसके बाद क्या लिख देंगे हम लोग, मीटर। ये मीटर निकल के आया, ये मीटर है, तो यहाँ पर जाएगा आयत का क्षेत्रफल बराबर यहाँ पर होता है लंबाई और गुणे यहाँ पर जाएगा हमारा चौड़ाई, ठीक है। लंबाई दिया हमारा 1.5 मीटर, गुणे चौड़ाई दिया हमारा 0.0075। अब गुणा कर लेते हैं, 15 को गुणा करेंगे, आपको पढ़ा याद होना चाहिए, ठीक है। अगर वीडियो हमारा ये पूरा बुक खत्म हो जाएगा तो हम पढ़ा बनाने के लिए, पढ़ा याद कराने के लिए 1 वीडियो 2 वीडियो डाल देंगे, ठीक है। आप लोग देख लीजिएगा, उससे याद भी हो जाएगा, ठीक है। चलते हैं हम लोग इसमें 15 में 5 को गुणा करेंगे, 15 × 75 को 5 और हासिल कितना हो जाएगा हमारा 7 और 15 × 7 105 होता है हमारा
तो यहाँ पर हो जाएगा 105 और यहाँ पर हो जाएगा कितना हमारा 7, 105 7 112, यहाँ पर हो जाएगा 112 और कई अंक बाद दशमलव लगाएंगे, एक अंक यहाँ, 2 3 4 5 अंक बाद 1 2 3 4 और एक जीरो और लगा के तब लगाएंगे, यहाँ पे हो जाएगा और इसको लिखेंगे वर्ग और यहाँ पे हो जाएगा मीटर। ये हो जाएगा हमारा आंसर। इस प्रकार से आप लोग घ देखिएगा। आप घ हमारा दिया हुआ है कि उस वर्ग की जिसकी एक भुजा 7.5 सेंटीमीटर दी हुई वर्ग है। तो वर्ग का हम लोगों ने बताया था आपको कि वर्ग का क्षेत्रफल या फिर वर्गाकार का क्षेत्रफल बराबर यहाँ पर होता है हमारा भुजा गुणे क्या होता है हमारा भुजा। वर्ग का परिमाप होता है 4 गुणे भुजा और वर्ग का क्षेत्रफल होता है भुजा गुणे भुजा। यहाँ पर हो जाएगा 7.5 गुणे यहाँ पर हो जाएगा 7.5। अब इन दोनों को गुणा करेंगे 75 में 75 का, तो यहाँ पर हो जाएगा 56 और यहाँ पर हो जाएगा 25। कितने अंक बाद दशमलव लगेगा, 1 और 2, तो यहाँ पे 1 और 2 और कितने में था, सेंटीमीटर में था, इसलिए हो जाएगा वर्ग सेमी। यहाँ पे याद रखिएगा, इसको लिखना जरूरी होता है। अगर यही नहीं लिखेंगे तो आपको नंबर नहीं मिलेगा, तो ये आंसर में ये लिखना जरूरी होता है। ठीक है, इस प्रकार से आपका पहला सवाल हुआ खत्म। अब हम लोग आते हैं इसके दूसरे सवाल पे। दूसरा हमारा सवाल दिया हुआ है, रिक्त स्थानों को भरो। लंबाई दिया हुआ है, चौड़ाई दिया हुआ है, क्षेत्रफल दिया वर्ग मीटर और वर्ग सेंटीमीटर में, दोनों में बताना है। इस पर एक बार इस सेंटीमीटर को मीटर में बदल के निकालना है और सेंटीमीटर में तो सेंटीमीटर में निकाल लेंगे। तो सबसे पहले सेंटीमीटर में हम लोग सेंटीमीटर में ही निकालेंगे आसानी से। 25 में ये 3 का गुणा करेंगे, क्योंकि वर्ग का क्षेत्रफल आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई गुणे चौड़ाई, मतलब इसका गुणा इसमें करेंगे, मतलब 25 3 75 और एक जीरो लग जाएगा। यहाँ पर हो जाएगा 75 और यहाँ पर हो जाएगा जीरो लग जाएगा, तो यहाँ पर हो जाएगा 700, यहाँ पर हो जाएगा 750 वर्ग सेंटीमीटर। ऊपर में दिया वर्ग सेंटीमीटर, ये इसका क्या होता है, मात्रक होता है। अब देखिए इसमें क्या हो जाएगा कि आप 25 3 75 तो हो जाएगा और 75 के बाद एक जीरो भी लग जाएगा, लेकिन कितने अंक पर दशमलव लगेगा सेंटीमीटर में बदलने के बाद, 1 अंक पर यहाँ पे और 2 अंक यहाँ पे, 3 अंक पर। इसका मतलब 1 2 3 अंक पर दशमलव लगा दीजिए, मतलब 0 यहाँ पर जाएगा 7 5, यहाँ पर हो जाएगा 7 5। आप जीरो लगाना चाहते हैं तो लगा सकते हैं, यहाँ पर हो जाएगा वर्ग मीटर। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, अगर जीरो लगाएंगे तभी भी वही होगा। ठीक है, जीरो लगा ही लीजिए आप, इतना हो जाएगा। अब अगला सवाल दिया हुआ 3 मीटर और यहाँ पर 50 सेंटीमीटर। 50 सेंटीमीटर को तो अगर मीटर में बदलते हैं तो यहाँ पे पॉइंट में हो जाएगा, मीटर में बदलेंगे तो कितना हो जाएगा हमारा 0.5 मीटर। अब इस 5 3 का गुणा अगर इसमें करते हैं तो 3 5 15, मतलब 1 दशमलव कितना हो जाएगा 5 हो गया वर्ग मीटर में, 1.5 वर्ग मीटर में। अब इसका सेंटीमीटर में बदलेंगे तो ये 300 हो जाएगा, क्योंकि 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर, मतलब 3 मीटर बराबर 300 सेंटीमीटर। 300 में अगर 50 का गुणा करेंगे तो 5 3 15 15 लगा लीजिएगा और जीरो कितने लगेंगे हमारे, 3 जीरो लग जाएंगे, यहाँ पे 3 जीरो लगेंगे। इस प्रकार से ये हो जाएगा 15,000 वर्ग सेंटीमीटर। वर्ग सेंटीमीटर में 15,000 आ जाएगा। अब देखिए मीटर में, ये भी मीटर में है, तो मीटर मीटर तो आसान हुआ, इसका गुणा कर लेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 1.50, यहाँ पर जाएगा मीटर में। अब सेंटीमीटर में इसको बदलना है, तो जब इसका वर्ग सेंटीमीटर में इतना है, इसका मतलब सेंटीमीटर में भी वही 15,000 आएगा, तो 15,000 हो जाएगा हमारा सेंटीमीटर, वर्ग सेंटीमीटर। ये ऊपर में मान दिया वो वर्ग सेंटीमीटर, यहाँ पे आंसर में वर्ग सेंटीमीटर नहीं लिखना है, ठीक है ना, ये दिया हुआ है, यहाँ पे दिया हुआ है। तो इस प्रकार से दूसरा सवाल हुआ खत्म। अब हम लोग आते हैं इसके तीसरे सवाल पे और देखते हैं कि तीसरा सवाल है कैसे। तीसरा सवाल हमारा दिया हुआ है, एक आंगन की लंबाई 15 मीटर और चौड़ाई 10 मीटर, आंगन की फर्श पर 0.5 वर्ग मीटर के कितने पत्थर बिछाए जा सकते हैं। एक पत्थर को लगाने का खर्च जाता है 2.50 रुपये, ठीक है ना, रुपए हैं। पूरे आंगन में पत्थर बिछाने का, ठीक है ना, बिछाने में कितना खर्च आएगा। तो सिंपल सा सवाल है, आंगन कैसा है हमारा, 15 मीटर लंबा है और 10 मीटर चौड़ा है, मतलब आयताकार है। तो आयताकार आंगन का क्षेत्रफल बराबर, पहले निकालेंगे आयताकार आंगन, ठीक है ना, आयताकार आंगन का क्षेत्रफल बराबर यहाँ पर हो जाएगा लंबाई और गुणे हो जाएगा हमारा चौड़ाई। ठीक है, लंबाई गुणे चौड़ाई, लंबाई कितना है 15 और चौड़ाई कितना हमारा 10, दोनों को गुणा करेंगे तो आ जाएगा 150 वर्ग मीटर। ये हो गया हमारा इसका क्षेत्रफल। ठीक है, ये हो गया वर्ग मीटर। अब क्या करते हैं हम लोग कि इसमें हम लोग क्या करेंगे, 50 से भाग देंगे, क्योंकि एक पत्थर का लिखेंगे हम लोग, एक पत्थर की लंबाई या फिर चौड़ाई जो भी हो, एक पत्थर का क्षेत्रफल, एक, ठीक है ना, पत्थर का क्षेत्रफल बराबर 0.5
वर्ग मीटर। जब भी वर्ग मीटर में दिया तो मतलब ये क्षेत्रफल दिया हुआ पत्थर का, ठीक ना। तो पत्थरों की संख्या बराबर, ठीक ना, पत्थर की संख्या बराबर यहाँ पर हो जाएगा 150 और यहाँ पर बट्टे में कितना हो जाएगा हमारा 0.50, यहाँ पर 50 रहेगा, ठीक है। अब इसमें देखिए, इसमें कितना हम लोग जीरो बढ़ाएंगे तो ये 0 पॉइंट इस साइड आ जाएगा, क्योंकि अगर नहीं बढ़ाने का मन है तो गुणा कर लीजिए। कितने अंक से गुणा करेंगे, 1 2, मतलब 100 से इसमें भी गुणा करेंगे और 100 से इसमें भी गुणा करेंगे, इक्वल है। उसके बाद गुणा करने के बाद यहाँ पर जाएगा 5, जीरो तो ऑलरेडी था, 2 जीरो और बढ़ जाएगा, 1 2 और बट्टे में इसको कर लेंगे तो 5 और 0 हो जाएगा, 1 0 से 1 0 कट जाएगा, 5 से कटाएंगे, 5 3 कितना हो जाएगा हमारा 15, 3 हो जाएगा और 2 जीरो लग जाएगा, मतलब 300, ठीक ना। पत्थरों की संख्या कितनी हो जाएगी 300 पत्थर उसमें लगेंगे, ठीक ना। एक पत्थर की कीमत, ठीक है ना, एक, ठीक है, पत्थर की मूल्य दिया हमारा 2.5, ठीक है ना। तो 300 पत्थरों का मतलब 300 का गुणा हो जाएगा। अब 300 का गुणा हो जाएगा तो गुणा कर लेते हैं, 25 में 3 का गुणा करेंगे तो 25 3 75 हो जाएगा। और कितने जीरो लगेंगे, 1 जीरो यहाँ, 2 जीरो यहाँ, 3 जीरो, मतलब यहाँ पे 1 2 और 3 जीरो लगा लिए हम लोग। अब देखिए पॉइंट कितने अंक पर लगेगा, 1 और 2, मतलब 1 और 2 यहाँ पे लग जाएगा इतना, मतलब 750 रुपये आ रहे हैं, तो इसके आगे लिख देंगे 750 रुपये लगेंगे पूरे खर्च, ठीक है। इस प्रकार से ये तीसरा सवाल हुआ हमारा खत्म। अब आते हैं हम लोग इसके चौथे सवाल पर। चौथा सवाल हमारा दिया हुआ है, एक खेत की आकृति दी गई है जिसमें क्षेत्रफल बताओ। ये आकृति है तो इसमें कुछ करिएगा मत, अपनी मर्जी से बस थोड़ा सा यहाँ पे एक लाइन ऐसे ऐसे खींच लीजिएगा, इस तरीके से डॉट डॉट करके लाइन खींच लीजिएगा। अब थोड़ा सा पढ़िएगा, हमने आयत का जब बता रहे थे तो आयत में हमने आपको बताया था कि जो आमने सामने की भुजाएं होती हैं आयत में बराबर होती हैं, मतलब ये अगर 10 है तो ये भी क्या हो जाएगा, यहाँ तक, ये पूरी दूरी यहाँ से यहाँ तक कितनी हो जाएगी हमारी 10 हो जाएगी, ये हो जाएगा 10 मीटर, ठीक है। और जब ये ऊपर में 8 दिया, इसका मतलब नीचे में भी कितना हो जाएगा 8 मीटर। इस प्रकार से ये एक आयत बन के आया, इस तरीके से ये आयत बन गया। अब दूसरा आयत इस तरीके से बन गया, तो इसको फर्स्ट लिख दीजिए और इसको सेकंड लिख दीजिए, सेकंड आयत, ठीक है, 2 हो गया हमारा। अब ये देखिए ये 15 दिया है, इसका मतलब यहाँ से यहाँ तक की दूरी भी कितना हो जाएगा 15 हो जाएगा। जब ये 6 है, इसका मतलब यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी हो जाएगी हमारी 6 हो जाएगी। ये पूरी दूरी इस साइड 10 है, इस साइड इतनी दूरी 6 है। अब देखिए हम लोग लिखेंगे प्रथम आयत का क्षेत्रफल, ठीक है ना, फर्स्ट आयत का क्षेत्रफल बराबर लंबाई गुणे चौड़ाई, लंबाई गुणे यहाँ पे जाएगा हमारा चौड़ाई। लंबाई, प्रथम में लंबाई कितना दे दिया हमारा 15 कर लीजिए, गुणे चौड़ाई कितना दिया 6, चारों तरफ है तो 6 हो जाएगा, दोनों तरफ है 6 तो 6 का गुणा कर लेंगे, 15 6 कितना हो जाएगा 90 हो जाएगा। मीटर में है तो मीटर स्क्वायर या वर्ग मीटर लिख सकते हैं। फिर लिखेंगे दूसरे आयत का क्षेत्रफल, सेकेंड आयत का क्षेत्रफल, आयत का यहाँ पर हो जाएगा हमारा क्षेत्रफल बराबर यहाँ पर जाएगा लंबाई और गुण यहाँ पर जाएगा हमारा चौड़ाई, दोनों को गुणा कर लें। लंबाई कितना दे दिया पूरा टोटल 10 तो 10 कर लीजिए, चौड़ाई कितना दे दिया 8 तो 8 कर लीजिए, दोनों को गुणा कर लेंगे तो कितना जाएगा हमारा 80 मीटर स्क्वायर या वर्ग मीटर ये हो जाएगा। तो कुल यहाँ पे क्षेत्रफल, कुल क्षेत्रफल या कुल खेत का क्षेत्रफल बराबर यहाँ पे लिख देंगे कुल खेत का क्षेत्रफल, खेत का क्षेत्रफल, ठीक ना, क्षेत्रफल बराबर यहाँ पर हो जाएगा 90 मीटर स्क्वायर प्लस यहाँ पर हो जाएगा 80 मीटर स्क्वायर और दोनों को जोड़ देंगे तो 9 8 17 मतलब 170 मीटर स्क्वायर या वर्ग मीटर, यही इसका क्या हो जाएगा हमारा आंसर, ठीक है। पांचवा सवाल हमारा दिया हुआ है, एक वर्गाकार खेत की लंबाई 50 मीटर दिया हुआ है, यदि जुताई में 50 पैसा प्रति वर्ग मीटर हो तो पूरे खेत की जुताई में कितना रुपया खर्च होगा या कितना खर्च होगा। सबसे पहले हम लोग को देखिए 50 पैसे दिया हुआ है, इसको रुपया में चेंज कर दीजिए। तो यहाँ पे देखिए 1 पैसा बराबर, यहाँ पे लिखेंगे 1 पैसा बराबर, पैसा बराबर 1/100 क्या हो जाएगा हमारा रुपया, यही होता है सूत्र इसका या फिर यही होता भी है रुपया। तो 50 पैसा बराबर, 50 पैसा बराबर यहाँ पर हो जाएगा 50 बट्टे में हो जाएगा हमारा 100, इससे इसको कटा देंगे, 5 से इसको कटाएंगे तो निकल के आएगा 1/2 रुपये, इस तरीके से निकल के आ गया, ठीक है। अब लिखेंगे हम लोग कि वर्ग का मतलब वर्ग का क्षेत्रफल बराबर, वर्ग का क्षेत्रफल बराबर यहाँ पर होता है भुजा गुणे भुजा, भुजा और गुणे भुजा। अब भुजा हमारा दे दिया हमारा 50 और एक और भुजा दे दिया है 50, दोनों को गुणा कर लेंगे तो 5 25 और 00 लगा देंगे 25 वर्ग
मीटर, ये निकल के आया। बोला है कि प्रति वर्ग मीटर पे 50 पैसे लगते हैं और 50 पैसे को हमने चेंज किया है इसमें, इसका मतलब इतना रुपये लगता है। तो लिख देंगे कुल खर्च बराबर, कुल जुताई में खर्च बराबर, ठीक है ना, जुताई में खर्च बराबर, में खर्च बराबर, यहाँ पे हो जाएगा 2, 5, 0 और 0 और गुणे यहाँ पे 1/2 कर लेंगे, 2 से इसको कटा लेते हैं तो यहाँ पे कट के जो आएगा 2 एकम 2, 2 दूनी की 4 है, यहाँ पे 1 बच गया, 2 पचे 10 और 0 रुपया, मतलब 1250 रुपये इस तरीके से जुताई में आया। और इसका एक आंसर ये हो जाएगा कि इसका वर्ग सेंटीमीटर ये आया भुजा, मतलब उसका कुल क्षेत्रफल ये आया और उसको इतना रुपया लगेगा। तो 2 आंसर आपका यहाँ से निकल के आएगा, ठीक है। और इस प्रकार से ये जो आपका चैप्टर है 17वां ख़त्म हुआ। और यदि आप लोगों को हमारी ये वीडियो अच्छी लगती हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ही ना भूलें, ठीक है। अपने दोस्तों को ज़रूर शेयर करें, जितने भी आपके दोस्त हैं आपके क्लास में पढ़ते हैं उन लोग को ज़रूर से ज़रूर ये वीडियो शेयर करें, ठीक है।